हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ प्लॉट्स। इट मीन्स हम कितने तरीके के प्लॉट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। किसमें? तो कंप्यूटर के अंदर हम अलग अलग कितने तरह के अपने डेटा को प्लॉट्स में या ग्राफ में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैं आपको एक ड्रॉ से इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप अपने प्लॉट्स को, अपने ड्रॉ को या अपने डेटा को प्लॉट्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है ना, और डॉटेड चार्ट है, ग्रिड चार्ट है। ऐसे अलग अलग तरीके से आप आपके ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। किसमें? इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर में। अब बच्चों ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ समझ ले। जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, नंबर ऑफ डेटाज होता है, तो उन बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा को अगर हमें सामने वाले व्यक्ति को समझाना है तो हम उसे ऐसा डेटा में नहीं समझा सकते, है ना। तो हम उसे किस वर्ड में समझाते हैं? हम उसे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को बताना है कि 2019 में कोविड में हर मंथ में कितने केसेस आए, अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं बेटा कि जून में 5000 आए, है ना, मई में 6000 आए या अप्रैल में 100 केसेस आए, तो आप उसे भूल जाओगी और याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक, बट अगर मैं उसे एक ग्राफ के थ्रू, एक बार ग्राफ या पाई चार्ट के थ्रू डिज़ाइन करके बता दूं, तो आप वो हमेशा ही लर्न करके रखोगी कि हाँ मैम ने रेड उसमें सबसे बड़ा था, तो रेड मई में था, तो सपोज मई में बहुत सारे केसेस आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट्स का यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर में हम प्लॉट को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उससे भी पहले हम ये देख लें कि कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्लॉट्स कितने तरीके के होते हैं। पहला देखिए बार प्लॉट। ठीक, नेक्स्ट होता है बच्चों हिस्टोग्राम प्लॉट। ठीक, देन होता है पाई चार्ट, नेक्स्ट होता है स्कैटर प्लॉट, और नेक्स्ट होता है काउंटर प्लॉट, है ना। देन फिर होता है क्वायरल प्लॉट, उसके बाद बॉक्स प्लॉट एंड वॉयलेंट प्लॉट। क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले क्या देखेंगे कि बार प्लॉट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, और स्कैटर प्लॉट क्या होता है, और वो किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं बार प्लॉट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार प्लॉट? तो अ बार चार्ट और ग्राफ इज अ चार्ट और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट categorical data with rectangular bar with height and length proportional to the value that they represent. The bar can be plotted वर्टिकल और हॉरिजेंटली। इसी डेफिनेशन को मैं हिंदी में बताऊं अगर, तो एक बार चार्ट या बार ग्राफ एक चार्ट या ग्राफ होता है जो आयताकार सलाखों के साथ श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है, जिसमें ऊंचाई या लंबाई उनके द्वारा दर्शाए गए मानों के अनुपातिक होती है। सलाखों को लंबवत या क्षैतिज रूप से प्लॉट किया जा सकता है। मतलब कि बार प्लॉट क्या होता है, तो एक ग्राफ या फिर बच्चों एक चार्ट होता है जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी को डिफाइन करता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, जिसमें लेंथ हाइट क्या होती है, प्रोपोर्शनली होती है, और ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल दोनों तरीके से डेटा को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें और भी बहुत सारी काफ़ी तरह की चीज़ें डिफाइन की जाती है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसे कंप्यूटर के टर्म में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहले देखें, अ बार ग्राफ शो कंपैरिजन अमंग डिस्क्रीट कैटेगरीज। One axis of the chart show the specific categories begin compared and other axis represent a measured value। मतलब जो बार ग्राफ है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन की जाती है, अलग अलग इसमें चीज़ों को क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और कंपैरिजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। अब इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं,
है ना। इसमें और अगर हिंदी में देखें तो एक बार ग्राफ श्रेणी की तुलना बीच की तुलना में दिखता है। चार्ट में धुली तुलना की विशिष्ट श्रेणियाँ दिखाई जाती है जिसका मान डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है। ठीक, चलिए देखें बार प्लॉट का एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें एक्सिस बार, एक्स हाइट, विड्थ, बॉटम और अलाइनमेंट, इसमें दिस फंक्शन कैन बी बार प्लॉट x is width is equal to 2, x plus width is equals to 2 and bottom is equals to bottom plus height, इस तरीके से डिवाइन की जाती है। अब इसमें x क्या है, तो इस सीक्वेंस ऑफ स्केल रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट बार एंड y डिफॉल्ट। ठीक है, हाइट क्या होती है, तो स्केल एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द हाइट। विड्थ क्या होती है, उसकी विड्थ 0.8 तक। एंड बॉटम क्या होता है, तो लाइक अ बॉटम कोऑर्डिनेट। और अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर कॉमा एडजस्ट कोऑर्डिनेट, है ना, जिसमें अलग अलग डिफॉल्ट सेंटर्स डिफाइन किए जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, तो इसे आप बार प्लॉट कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट तरह का हम प्लॉट देखते हैं, जिसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए। तो इस तरीके से बार प्लॉट डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इम्पोर्ट किया, फिगर लगाया, C++, जावा, पाइथन, PHP और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स दे दिए। ठीक है, और उसे क्या कर दिया, शो कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग बार्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये भी मैंने एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल्स दिया जिसमें कलरफुल मैंने आपको बार्स के थ्रू डेटा को क्या किया, डिफाइंड किया। क्लियर, जिसमें अलग अलग नाम के स्टूडेंट्स के डेटास दे दिए, अलग अलग विड्थ दे दी, इनकी अलग अलग चीज़ें डिफाइंड की। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों हिस्टोग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राम? A histogram is the accurate representation of distribution and numerical data. It is essential to the probability distribution for a continuous variable. It is a kind of bar graph. The construction of histogram being the range of value divided the inter-range of value series in count the each travels. Being useful construct non-overlapping interval of variable. Matplotlib history. This function histogram in computer draw the x. इस तरीके से हम हिस्टोग्राम को डिफाइन करते हैं। मतलब इसमें किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट में एक्यूरेशन रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से बहुत सारे तरह की प्रोबेबिलिटी और नई नई चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं बच्चों, तो आपका ये हिस्टोग्राम है। ठीक, चलिए आप इस हिस्टोग्राम में और बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो देखिए x की जो एरिया ऑफ सीक्वेंस है, बीन्स क्या है, इंटीजर है जो ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट होता है। इसमें हम रेंज बता सकते हैं, किस डेस्टिनी से काम करता है उसका, है ना, करिकुलमेटिक क्या है और उसका क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरीके के बार को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या था, हिस्टोग्राम। ठीक है, चलिए आप हिस्टोग्राम का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे ही हमने दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, एक अरे डिफाइन करा, एक हिस्टोग्राम रिजल्ट बनाया, एक मार्क्स बनाया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफाइन किए। अब ये सारे डिफाइन चीज़ें करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट होकर मिलेगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम हिस्टोग्राम के नाम से बच्चों जानते हैं। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पाई चार्ट की, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई चार्ट। तो देखिए क्या होता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैन ओनली डिस्प्ले वन सीरीज ऑफ अ डेटा, मतलब इसमें एक बार में एक ही सीरीज को आप डिफाइन कर सकते हैं। पाई चार्ट शो द साइज ऑफ आइटम्स कॉल्ड वेट्स इज वन डेटा सीरीज प्रोफेशनली द सम ऑफ आइटम्स। The data points of a pie chart show the represent of whole pieces. Matplotlib API PI function to generate a pie diagram, है ना, is function to repair x is equals to x by sum, x is less than greater than is equals to 1। इस तरीके से हम पाई चार्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें x एक्सिस होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट ऑटो शेप्स
होते। इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसे हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको पाई चार्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। तो यहाँ हमने 2 फाइल लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है ना, एक फिगर बनाया जिसमें रेंज हमने नेम डाल दिया C++ एंड जावा, स्टूडेंट्स की कैटेगरी डाल दी और इसको परसेंटेज वाइज पाई चार्ट को डिफाइन किया। किस तरीके से पाई चार्ट होता है? तो देखिए C, PHP, जावा, C++ और इन सब के क्या हो गए? परसेंटेज। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट? बनाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आज का लास्ट चार्ट देखते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कैटर चार्ट, है ना। क्या करता है स्कैटर चार्ट? देखिए, scatter plot are used to plot data points or horizontal and vertical axis in the attempt to show how much one variable is affected by another. Each row in the data date table represented by the marker, the position depend on its value in the column set X and Y. Third variable can be set corresponding to the color or size, है ना, another dimensional to the plot. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो स्कैटर प्लॉट का उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षर पर डेटा बिंदुओं को प्लॉट करने के लिए किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि एक वेरिएबल दूसरे से कितना प्रभावित होता है। डेटा तालिका में प्रत्येक पंक्ति को एक मार्कर द्वारा दर्शाया जाता है। इस स्थिति X एंड Y अक्षरों पर डेटा किए गए कॉलम में इनके मानों पर निर्भर करता है। मार्कर के रंग या आकार के अनुरूप एक तीसरा वेरिएबल सेट किया जाता है। इस प्रकार यह एक आयाम जोड़ सके। मतलब स्कैटर क्या होता है बच्चों? तो ये एक तरह का प्लॉट है जो डेटा को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से क्या करता है? एक्सेस करता है। ये डेटा को अटेम्प्ट करता है बहुत सारे अनदर वेरिएबल में। हर रो का अपना डेटा पोजीशन अलग होता है। इसमें अलग अलग पोजीशन होती है, मतलब एक्स की पोजीशन अलग होती है और वाई एक्सिस की पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक, आप इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए, ये हमने ग्रेड गर्ल्स बॉयज़ और इसकी क्या करी? ग्रेड निकाली। ग्रेड निकाल के इसमें हमने अलग अलग डेटा को क्या करी? डिफाइन करी, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, और इसे क्या कर दिया? स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू डॉट 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 में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए, ये इस तरीके के डॉट्स में इसे डिफाइन कर दिया। तो ये आपका कौन सा चार्ट होता है बच्चों? तो इसे हम स्कैटर चार्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने बहुत सारे टाइप्स के प्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया। रिमेनिंग प्लॉट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, थैंक यू।